मान लो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ी सी तोप रखी है। अब यदि आप इस तोप से एक गोला फायर करोगे तो क्या होगा? जाहिर है गोला कुछ दूर सीध में जाएगा और फिर नीचे की ओर गिरने लगेगा। अगर इस गोले की गति बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? गोला और आगे जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर गोले की गति बढ़ती चली जाए तो एक निश्चित गति के बाद वो वापस धरती पर नहीं आएगा, बल्कि चांद की तरह धरती के चक्कर लगाने लग जाएगा। आज इस गति को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इस थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत खोज निकाला, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं, क्योंकि गणित में किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है और उससे भी पहले चाहिए होती है एक थ्योरी। थ्योरी भी सिर्फ उसे कहा जाता है जो गणित और लॉजिक पर खरी उतरे, और न्यूटन को जिस गणित की ज़रूरत थी वो तो अभी तक बनी ही नहीं थी। न्यूटन ने कहा, चलो कोई बात नहीं, गणित भी बना लेंगे। पारस पत्थर की खोज। अगले 3 साल तक न्यूटन ने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया और इन 3 सालों 1664 से 1667 को न्यूटन ने एनस मिराबिलिस का नाम दिया, यानी वो जादुई वर्ष जिनमें न्यूटन ने एक बिल्कुल नई गणित कैलकुलस ईजाद की, गति के 3 सिद्धांत खोजे और ग्रेविटी की इक्वेशंस भी लिख डाली। इसके अलावा इसी दौरान न्यूटन ने यह भी खोज निकाला कि जिसे हम सफ़ेद प्रकाश समझते हैं वो असल में 7 रंगों से मिलकर बना है। 1667 तक न्यूटन ने जो हासिल कर लिया था वो उन्हें दुनिया का सर्वकालीन वैज्ञानिक बनाने के लिए काफ़ी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 1666 में न्यूटन ने प्रकाशिकी का अध्ययन किया। उन्होंने प्रिज्म का प्रयोग करके यह समझाया कि सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष के रंगों से मिलकर बना हुआ है। बल्कि इन सब सिद्धांतों को पब्लिश करने में न्यूटन को 20 साल का वक्त लग गया। 20 साल बाद 5 जुलाई की तारीख को उन्होंने अपनी पहली किताब पब्लिश की। इस किताब का नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इस किताब के छपने के बाद न्यूटन का दुनिया भर में नाम हो गया। लेकिन उन 20 सालों का क्या जो गुमनामी में चले गए? ये साल न्यूटन ने धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में गुजार दिए। ऐसा क्यों? यह सब हुआ एक रिसर्च पेपर के चक्कर में। साल 1671 में न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी के सामने एक रिसर्च पेपर पेश किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश के 7 रंगों में बंटे होने का सिद्धांत दिया था। इसी रिसर्च पेपर को लेकर उनकी रॉयल सोसाइटी के एक मेंबर रॉबर्ट हुक से ठन गई। एक कठिन बचपन से गुजरने के कारण न्यूटन काफ़ी सेंसिटिव थे और अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए जब रॉबर्ट हुक ने उसका विरोध किया, उन्होंने खुद को दुनिया से काट लिया और एक कमरे में बंद हो गए। धार्मिक और जादू टोने की किताबों के साथ दिन बिताने लगे। इस दौरान उन्होंने पारस पत्थर की खोज शुरू कर दी, ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने लगे। बल्कि उनके लिखे से पता चलता है कि उन्होंने प्रलय की तारीख की भी गणना कर ली थी। रोमन साम्राज्य के सालों और तमाम पैगंबरों की आयु मिलाकर उन्होंने लिखा, दुनिया साल 2060 में नष्ट हो जाएगी। दकियानुसी का यह सिलसिला शायद यूं ही बरकरार रहता, वह तो भला हो एक दूसरे वैज्ञानिक का जो न्यूटन को इस जादू टोने से बाहर लाया। इस वैज्ञानिक का नाम था एडमंड हेली। हेली के नाम पर हेली एस कमेट का नाम आपने सुना होगा। 1684 में एक रोज हेली न्यूटन से मिलने आए, ये पूछने के लिए कि ग्रहों की कक्षा अंडाकार क्यों होती है, गोल क्यों नहीं। लेकिन उन्होंने देखा न्यूटन दूसरी ही दुनिया में खोए हुए हैं। हेली के सवाल ने न्यूटन को नींद से जगाया, साथ ही उनके अंदर विज्ञान के लिए एक नई याग पैदा कर दी। न्यूटन की वापसी हुई, वो दोबारा शोध में लग गए। न्यूटन से दुश्मनी महंगी पड़ी। इस वापसी का एक कारण और भी था। न्यूटन को पता चला कि एक दूसरा गणितज्ञ कैलकुलस की खोज का दावा कर रहा है। इन गणितज्ञ का नाम था गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज। लाइबनिज ने न्यूटन के बीच कैलकुलस का श्रेय लेने के लिए एक लंबी लड़ाई चली, जिसके बाद अंत में इसका श्रेय न्यूटन को मिला। हालांकि एक बात यह भी है कि जिस रिपोर्ट ने न्यूटन को श्रेय दिया वो खुद न्यूटन ने ही लिखी थी। आज कैलकुलस का श्रेय दोनों को दिया जाता है और माना जाता है कि दोनों ने अपनी अलग अलग खोज की थी और किसी ने किसी का कुछ चुराया नहीं था।